करी तो काफ़ी टाइम से ही आ गए हैं क्योंकि अभी तो तकरीबन 12:15 हुए हैं। ये मेरे वालिद साहब की कब्र है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये जो स्टार्ट में मैंने एक बात की है, ये ना मैं ज़ैनुल आबिदीन एक ब्लॉगर है, तो क्योंकि जो बात जिसकी हो उसी के नाम मतलब लगानी चाहिए। तो उसके मैंने मतलब थोड़े दिनों से व्लॉग देखने शुरू किए हैं, तो माशाल्लाह उनकी उसकी ये बात बड़ी मुझे अच्छी लगी, तो मैंने जो है वो अपने व्लॉग में ऐड कर ली। कहते हैं ना कि अगर आपको किसी की मतलब कोई बात अच्छी लगती है, कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसको अपनाना चाहिए। और अगर किसी की कोई चीज़ बुरी लगती है तो उसको मतलब आप बताएं कि ये चीज़ आपकी बुरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो तो माशाल्लाह बड़ा फेमस व्लॉगर है और उसके मिलियंस में जो है ना वो फॉलोअर्स सब्सक्राइबर हैं। तो ये बात बड़ी अच्छी लगी उसकी, तो मैंने जो है वो अपना ली। तो आप देख रहे होंगे एक दो व्लॉग में जो है वो मैंने मतलब कल के व्लॉग से मतलब स्टार्ट की है। तो कि आज जुमे का दिन है, जुमा मुबारक, फ्राइडे ब्लेसिंग। तो माशाल्लाह ये देखें धूप जो है वो फुल निकली हुई है और मौसम जो है वो ऑलमोस्ट गर्म ही है। तो ये देखिए मैंने भी कोई जर्सी स्वेटर कुछ नहीं पहना, लेकिन मैं सना से कह रहा था कि मेरी स्लीवलेस निकाल दो कि ताकि मैं ना आज स्लीवलेस पहन के जाता हूँ। कहती नहीं, शाम को ठंड हो जानी है तो आप जैकेट पहन के जाएं। और मैंने कहा यार अब जुमा पढ़ने जाना है, तो जैकेट में तो बंदा अजीब सा ही लगता है कि यार पता नहीं मरासी है। तो ये है कि जैकेट साथ रख लेंगे या स्लीवलेस और जर्सी पहन जाते हैं, क्योंकि शाम को मौसम आपको पता है कि मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये सारा सीन है। अच्छा, आज की जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला के करम फजल, माँ बाप की दुआओं से और आपकी मोहब्बत से जना मेरे 1.5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। और जैसा कि आप इसके थंबनेल से और वो देख रहे होंगे कि मेरे 1.5 के सेलिब्रेशन है। और एक और चीज़ है, क्योंकि मेरी मतलब 9 मार्च को बर्थडे भी है, तो और कल का दिन है हैप्पी सैटरडे का। तो क्योंकि मेरे व्लॉग 2-3 दिन पीछे चल रहे हैं, तो जब ये व्लॉग आप देख रहे होंगे तो आप मेरी बर्थडे भी गुजर गई होगी। और जो एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ वो भी गुजर गया होगा। वो इंटरेस्टिंग ये है कि कल है सैटरडे 9 मार्च, और मेरी बर्थडे भी 9 मार्च को है। और मेरी फैमिली का आपको पता है, फैमिली के साथ मेरा लाइव सेशन का जो प्रोग्राम है वो सैटरडे का ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल इंशाल्लाह फैमिली के साथ लाइव भी आएंगे। ये बात मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि मेरे भी लोग चल रहे हैं 2 दिन, 1-2 दिन पीछे, ताकि आप लोगों को पता हो, आप लोग ये ना कहें कि यार फजल भाई को तो पता ही नहीं है इस तरह ये वो। लेकिन मैंने क्योंकि अपनी रूटीन वाइज जो मतलब व्लॉगिंग है ना उसमें तो मतलब जिक्र करना होता है। तो ये सीन है। और जो कल का व्लॉग था वो भी माशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग था। विदाउट नादिल ही हम किन्जा के साथ जो है वो बेकरी गए, और नाइट में जो है वो हमने मतलब स्ट्रीट में व्लॉग स्टार्ट मतलब व्लॉग करते हुए और बेकरी से मतलब वापिस आए। तो नादिल क्योंकि कल तंग कर रहा था तो वो फिर नाराज हो गया कि बबलू भाई आप मुझे लेके नहीं गए। मैंने कहा यार आप तो सो रहे थे। तो ये चीज़ है। बाकी ये है कि अपने माँ बाप की कदर लाजमी किया करें। आज क्योंकि जुमातुल मुबारक है, और मैं चाह रहा था कि चलें कोई अच्छी बात हो। और मैं आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर इस तरह का है कि हर जगह पे कोई ना कोई स्टेटस, कोई ना कोई चीज़ होती है। तो अच्छी बात जो है वो इंसान को पिक करके आगे पहुंचानी चाहिए। अपने माँ बाप की कदर करें जीते जी। तो क्योंकि मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने उनके जीते जी कभी उनको कोई इस तरह की तकलीफ नहीं दी। लेकिन ये है कि मैं अपने क्योंकि मेरे जितने भी लोग, मेरे ज़्यादातर जो फैन है ना, वो ऑलमोस्ट मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने पेरेंट्स की, टीचर की लाजमी रिस्पेक्ट किया करें, और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट किया करें, छोटों से प्यार किया करें, ताकि छोटों के दिलों में भी जो है वो बड़ों की रिस्पेक्ट हो और बड़ों के दिल में भी छोटों के लिए प्यार होना होगा। तो ये सारा सीन है। तो ये क्या अब तकरीबन 11 बज चुके हैं, चलते हैं खाना नाश्ता करते हैं। पराठा बन गया तो जाके मतलब पराठे के साथ कचनार खाते हैं, नाश्ता करते हैं, और फिर देखते हैं जो भी एक्टिविटी होती है वो ऐड करते हैं। A few moments later. ये देखें जी, ये कचनार है और साथ पराठा है। आपको बताया जैसा कि कचनार हो साथ और पराठा ना हो ये मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कचनार के साथ पराठे का अपना मज़ा आता है। कचनार हो, गोभी हो या वो मतलब मसर हो। तो ये कि अब टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी यमी। तो अभी ये नाश्ता करते हैं, तो फिर आपसे बात करते हैं। A few inches later. शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह
नाश्ता वाश्ता कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह प्लेट का ही क्या हाल किया। आपको तक कचनार मेरी फेवरेट है। तो अब जुमे का टाइम है, तो जुमे के लिए निकलते हैं। इंशाल्लाह पहुंच के फिर बात करते हैं। ये नाश्ता वाश्ता कर लिया था, तो मैं आपको अभी निकला हूँ। तो ये माशाल्लाह मेरी ब्यूटीफुल प्लेस है। ये कि जुमे का टाइम है, थोड़ा मतलब लेट हो गया हूँ, लेकिन 10-15 मिनट हैं। तो मुझे रोड पे ना वो मतलब गोश्त वाले बैठे होते हैं जो सदका देने वाले होते हैं। उन्हें सदका मतलब देना एक बहुत अच्छी चीज है, और बुलाओ से क्या वो डालता है। तो जाके देखते हैं, अगर हुए तो गोश्त लेके सदका भी करता। रहमान सदका जान माल दा जान माल दिन खैर जा अल्लाह पाक कबूल करी। दुखा मुसीबत परेशानियां तो माल का बचाऊं चेहरे तई तंदुरुस्ती दई कारोबार मालो जानती बरकत पई। इलाही आमीन, इलाही आमीन। उधर वीडियो बनाई हो यार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये सदका जो है ना, आपको पता है बहुत सारी बलाओं को टालता है। तो ये परिंदे वगैरह खा लेते हैं खास तौर पे। तो अल्लाह मौला पंजाब हमारी मुश्किल आसान करे। तो अब ये है कि जुमे के लिए निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली 2 वीक के बाद जो है ना वो मैं मतलब जुमा पढ़ने पहुंच चुका हूँ, क्योंकि 2 हफ्ते मैं मतलब लेट हो गया था, तो नहीं था आया जा रहा। तो ये है कि अब आए हैं जुमा पढ़ने आज माशाल्लाह। और आज बल्कि बिल्कुल काफ़ी टाइम से ही आ गए हैं, क्योंकि अभी तो तकरीबन 12:15 हुए हैं। लेकिन ये है कि मैं माशाल्लाह आज टाइम से आ गया हूँ। तो मौला को जाके सलाम करते हैं, क्योंकि मौला को हाज़िरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जी मैं एंटर हुआ था तो उन्होंने ये दिया है, बहुत सा नज़ारा जो अंजमन है ना, तो इस बात इन्होंने पम्फलेट बनवाए हैं अपने कोई ज़ेर तामीर चीज़ों के लिए। तब तो ये सहरी और अफ्तार का टाइम लिखा हुआ है रमज़ान मुबारक का। ये बड़ा अच्छा है मतलब हमारे मोमिनीन के लिए। मैंने कहा चलें आपको अंदर से भी ज़ियारत करवाएं, क्योंकि 2 वीक हो चुके थे कि मतलब ज़ियारत का कोई सीन नहीं था। और मौला की बारगाह में हम मतलब नमाज़ वगैरह तो पढ़ते थे हम, लेकिन बहुत सारा नज़ारा मतलब नहीं आया गया। तो ये माशाल्लाह ये मैंने पहले भी आपको ज़ियारतें करवाई हुई हैं। ये इमाम मूसा काज़िम का ताबूत है, उनकी ज़री मुबारक बनी हुई है। और ये मौला का जो है सारा, तो ये माशाल्लाह ये मौला इमाम हुसैन की ज़री मुबारक है। तो अब क्योंकि जुमे का टाइम तो मतलब अभी नहीं हुआ, लोग जो है वो मतलब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने भी अब नमाज़ वगैरह पढ़नी है कि फ़जर की नमाज़ जो है वो कज़ा करके और 2 रकात हदिया पढ़नी है वालिदैन की। तो वो पढ़ते हैं, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। 1 hour later. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़ ली है। तो अब ये है कि जल्दी से निकलते हैं कब्रिस्तान के लिए। वहाँ पे अब्बू अम्मी को सलाम करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, और उसके बाद जो भी एक्टिविटी होती है ऐड करते हैं। पट्टियाँ ले ली हैं जी, तो कब्रिस्तान जा रहे हैं। जी कब्रिस्तान आ गए हैं, अब्बू अम्मी को सलाम करते हैं, फातिहा खानी करते हैं, फिर चलते हैं। ये मेरे वालिद साहब की कब्र है, मौला पंजाब तबाक इनके दर्जात बुलंद करे। और ये मेरी पप्पो की कब्र है, अल्लाह ताला इनके भी दर्जात बुलंद करे। और ये मेरी जन्नत मेरी माँ मौला पंजाब तबाक मेरी वालदा के दर्जात बुलंद करे और उनके लिए आसानियाँ फरमाए। ये मेरे दादा बू हैं सईद अली शेर, और ये मेरी दादी मैं बेगम सईदा रसूल बीवी। मौला पंजाब पाक सब मरहूम इनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है उनकी भी मौला खैर करे, उनकी भी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। A few moments later. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़ी थी जुमे की, और उसके बाद अम्मी अब्बू को सलाम वगैरह किया। तो बस अभी घर आया हूँ। तो ये कि जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान की आमद है, और माशाल्लाह रमज़ान का महीना बड़ा मुबारक महीना होता है। तो मैं मतलब जुमे के लिए गया हुआ था, तो इमाम साहब खुतबा दे रहे थे। तो वो कह रहे थे कि जैसे हर चीज़ पे अहले बैत को फजीलत हासिल है, इसी तरह सारे महीनों पे मतलब रमज़ान को बड़ी फजीलत हासिल है। तो रमज़ान के बारे में वो कहते कि कोई मतलब ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि रोज़ा मतलब नहीं रखना, तो मतलब कोई इस तरह का सी कहते हैं कि ऐसा महीना कि इसमें रोज़े की तो माफ़ी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और रोज़ा आपने लाजमी रखना है। ये महीना ऐसा है कि इसमें ये सवाल नहीं पैदा होता कि आपने रोज़ा रखना है या नहीं, इसमें रोज़ा रखना ही रखना है। ये होता है कि मतलब आप रोज़ा किस तरह रखें, इस तरह के सवाल हो सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बातें उन्होंने मतलब किबला साहब ने की, क्योंकि अगर मैं वो सारी ऐड करूँ तो वो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है। तो बस अभी आया हूँ। तो आज घर के बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि 3-4 बच्चों की छुट्टी थी, तो 1-2 बच्चे कहते सर हमें भी छुट्टी दे दें। तो बाकी ये कि हम ट्यूशन वगैरह पढ़ानी है। तो इब्राहिम लोगों की भी छुट्टियां चल रही हैं थोड़ी, मंडे से इंशाल्लाह उनका भी स्टार्ट होगा।
तो ये है कि इंशाल्लाह अब होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, तो जैसे ही फिर फ्री होके जो एक्टिविटी होती है वो ऐड करते हैं। बच्चों ने कहा सर हमें भी छुट्टी दे दें, हमारे साथ कौन सा आपके दुश्मनी है। मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैं बस फ्री था तो मैं बाजी की तरफ आ गया। तो फ़ाइका भांजी है मेरी माशाल्लाह सबसे बड़ी, तो चाय बड़ी अच्छी बनाती है। तो मैंने कहा फ़ाइका ज़रा चाय बनाएं। तो फ़ाइका देखें चाय बना रही है माशाल्लाह, वाह जी वाह, इतनी मज़ेदार चाय है। इस कप में मुझे चाय पिलाएगी। तो फ़ाइका ना ज़रा परेशान हो रही थी, मामू मुझे आपने व्लॉग में नहीं लेना, मैंने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, ये मन का कुछ नहीं होता है। फ़ाइका फिर ले लें हल्का सा। अस्सलाम वालेकुम। चले कोई नहीं, फ़ाइका शर्मा रही है। तो फ़ाइका की एक छोटी बहन है माशाल्लाह, बड़ी इंटेलिजेंट, बड़ी एक्सपर्ट है और तावदारा की दोस्त भी है। और पहले व्लॉग में आपने इसको देखा होगा, हिबा जो है वो अक्सर हमारे व्लॉग में आती रहती है, लेकिन फ़िज़ा जो है वो कभी कभी आती है। फ़िज़ा वैसे बहुत बोलती है, बड़ी मतलब स्टाइलिश करती है, लेकिन कैमरे के आगे फ़िज़ा भी जो है वो मतलब खामोश हो जाती है। आए फ़िज़ा से बात करते हैं। जी फ़िज़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक, आप कैसे? शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को मैंने पिछले सैटरडे कहा था कि आप लोगों ने लाइव सेशन मेरा ज्वाइन करना है, तो आप लोगों ने ज्वाइन क्यों नहीं किया? सो गई थी। अस्तगफिरुल्लाह। फ़ाइका पे कह रही हम बाहर गए थे, आप कह रही सो गई थी। बाहर भी गए थे, फिर आके सो गई थी ना मैं। नहीं तो कितने बजे बाहर गए थे? बाहर हम 10 बजे गए थे। 10 बजे। तो मेरा सेशन 10 बजे शुरू हुआ था और तकरीबन 11:15 तक चलता रहा। आप लोग कितने बजे आए वापस? 11 बजे। 11 बजे। तो यार आके मेरा लाइव सेशन आप देख लेते, बाद में भी नहीं देखा होगा कि मामू लाइव आए हुए हैं। यूट्यूब वीडियो में देखा था। आपने देखा? ओए होए होए, आपने देखा था? यूट्यूब वीडियो में। सही है। तो और आपकी एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ गए कि नहीं? नहीं, एग्जाम कब होने? एग्जाम अभी रोजों के बीच में। रोजों के बीच में। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 7 7th में। तो स्टडी कैसी है माशाल्लाह, तैयारी अच्छी है? जी। सही है। हिबा कबूल आप भी आ जाएं, आप अंदर शर्माई जा रही हैं। फ़िज़ा जो हिबा जो है वो माशाल्लाह तैयार श्यार हो रही है। मेरा हाल वो कह रही होगी मामू ने मुझे व्लॉग में लेना, तो हम तैयार श्यार हो जाए। तो फ़िज़ा और कोई बात बताएं, लोग देख रहे हैं हमारे, जी। तो अपनी दोस्त को मिस करती हैं कि नहीं? जी। गपशप होती है कि नहीं? जी। सही है, मोबाइल पे बात होती है, इंस्टाग्राम होती रहती है। सही हो गया, चलें गुड हो गया। तो माशाल्लाह मेरे आज आपको पता है कि 1.5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो मामू को मुबारकबाद नहीं देंगी? दूंगी। कैसे? मोबाइल को। खैर मुबारक। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, कल 9 मार्च है। आपको पता है कि मेरे व्लॉग जो हैं वो 2 से 3 दिन पीछे जा रहे हैं। तो मेरी कल को बर्थडे भी है, तो एडवांस आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग फिर हमें विश करेंगी जी। कि बस ऐवी? नहीं करूंगी। पक्की बात है? जी। सही हो गया। तो मकबूल आ जाए आप भी, आपको भी व्लॉग में लेना है जी। ये देखिए माशाल्लाह मेरी भांजी ने चाय बना ली है, तो अब टेस्ट करते हैं, क्योंकि गर्म है, फौरन तो टेस्ट नहीं करना। तो हिबा भी आती है, फिर उसको भी व्लॉग में लेते हैं। हिबा आ गई है हमारी शहजादी, तो हिबा से बातचीत करते हैं, क्योंकि फ़िज़ा थी ना अभी जिसने मतलब मेरे से बात की, तो वो थोड़ी सी मतलब कंफ्यूज हो जाती है। तो स्टार्ट वाले व्लॉग में जब मैंने कहा था कि अम्मी की बर्सी पे व्लॉग शुरू किया था ना, तो एंड पे रुताब और फ़िज़ा थी। मैंने फ़िज़ा से कहा कोई हाल जल पूछा, तो फ़िज़ा ऐसे करी जा रही थी, तो रुताब भी ऐसे कर रही थी। लेकिन जो हिबा है ना माशाल्लाह बड़ी कॉन्फिडेंट है और बड़ी ब्रिलियंट है। आए इनसे बातचीत करते हैं और आपको भी आइडिया होगा। हाँ जी, बस अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए, तबीयत से ठीक है आपकी? जी। अच्छा, एक तो ये बताएं, आप लास्ट सेशन पे आप लोग मुझे आपने ज्वाइन नहीं किया लाइव सेशन में, क्यों? वो हम बाहर चले गए थे यार ये तो अच्छी बात नहीं है। आप कितने अच्छे मामू हैं और आप मामू के फैन हैं, और अगर फैन नहीं मतलब फैन ने ज्वाइन नहीं करना लाइव सेशन, तो ये अच्छी बात नहीं है। जी। आपने मेरे से संडे से पूछ लिया था रीजन क्या है इसका। सही, चलो ठीक हो गया, लेकिन व्लॉग में तो नहीं ना पूछा था। जी, मैंने आपने वैसे पूछ लिया था। माशाल्लाह फ़ाइका आपने चाय बड़ी अच्छी बना के दी है, ये देखें जी, अभी पीते हैं क्योंकि अभी गरम है। अच्छा, और फ़िज़ा आपके एग्जाम वगैरह कैसे हो गए हैं या अभी होने हैं? नहीं, रमजान में है। वाह, देखा वही बाका स्टाइल, ऐसे जैसे माशाल्लाह यूट्यूबर है, ऐसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए बंदों को। जैसे आपियों को भी, फ़ाइका आपको भी इस तरह कॉन्फिडेंट होना चाहिए, फ़िज़ा आपी को भी, नहीं तो कैमरा अब आपकी तरफ आ जाएगा। तो और हिबा कैसी रूटीन चल रही है आपकी, लाइफ कैसी चल रही है? सही जा रही है माशाल्लाह, आपको नया घर बहुत मुबारक हो। थैंक यू। सही है। तो और मामा ठीक है? जी। मामा किधर गई हैं? मम्मा वो उधर गई हैं पुप्पो की बरसी पे। बिल्कुल ऐसी है, मेरी पुप्पो की ना पिछले साल डेथ हुई थी, तो आज उनकी बरसी का उन्होंने ना घर में भाभी ने खत्म वगैरह रखा हुआ था, तो सारे उधर ही किया मैं। तो मेरा दिल कर रहा था चाय पीने का, तो फ़ाइका आपी ने चाय बना के दी है। और हिबा को भी मैंने कहा व्लॉग में इधर आए, और हिबा को व्लॉग में ना लें, कैसे हो सकता है? हिबा और की बात बहुत सुनाए यार हमारे फ्रेंड्स को, कि मामू के चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करे, शेयर किया करे, कमेंट भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। अच्छा, एक मजे की बात, मेरे माशाल्लाह आज 1.5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। और एक और मुबारक,
आपकी कल बर्थडे है। मेरी कल बर्थडे है तो मुझे आप फिर गिफ्ट गुफ्ट दे रही है कि नहीं? जी मैं दूंगी। पक्की बात है? पक्की बात। ये व्लॉग में सारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ओके। और जैसे आपने वो बसंत वाला व्लॉग देखा था जिसमें अब्बास अली की मैंने मतलब बहुत की थी कुत्तों वाली, उसने मंडे का वादा किया कि भाई मैं आपको मंडे को मतलब हमारी ब्रांच की ओपनिंग है तो मैं आपको पिज्जा या कोई इस तरह की चीज खिलाऊंगा, लेकिन वो गेड़ा दे गया। मैंने फिर झूठे, वो कभी किसी को कुछ खिलाया फिल्म सुनाते हैं ना। अच्छा मैंने फिर मंडे वाले दिन ना ट्यूसडे को मैंने व्लॉग में लिया, उसको कॉल की, देखा आपने व्लॉग को, और मैंने उसकी भाई अच्छी की। कहता फजल भाई वो ना इस तरह था ये, तो वो मैंने कहा चलें कोई नहीं। अब कुछ चीजें जो व्लॉग में हम अपनी ऑडियंस को नहीं बता सकते, कुछ मतलब सीक्रेट्स भी होते हैं। चलें ठीक हो गया। तो हिबा फिर पेपर्स की तैयारी आपकी है ठीक ठाक? हाँ जी फुल। कब है पेपर आपके? पेपर 14 या 15 इन दोनों डेट्स में। अच्छी तरह जिस तरह आप माशाल्लाह कॉन्फिडेंट है ना स्टडी में और रिजल्ट में भी आपका इसी तरह कॉन्फिडेंटली रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है चलिए बेस्ट ऑफ लक। सीधा आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है फाइका आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है आपने चाय बहुत अच्छी बनाई है, अभी हमने पी नहीं है लेकिन आपको पता है कि भांजियों का प्यार ही बहुत होता है, तो चाय में अगर मीठा ना भी हो हमें ट्रीट चाहिए मामू, आप सब्सक्राइबर बड़े, हमें ट्रीट चाहिए। वेरी यम्मी मजेदार। हाँ जी हमें ट्रीट चाहिए, आपके सब्सक्राइबर बड़े हैं। ट्रीट चाहिए तो बेटा आपको ट्रीट दे देंगे। बच्चे कह रहे हैं कि मामू हमें ट्रीट चाहिए, आपके 1.5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, कल मेरी बर्थडे है तो कल आप मुझे कुछ गिफ्ट देंगी, फिर हम आपको ट्रीट भी देंगे। कैसा लगा फिर? ठीक है अच्छा है ना, सही हो गया। तो फिजा आप कोई रुताब को मैसेज देना चाहेंगी? बेवफा लड़की खुश रहो हमेशा और मेरे से बात भी कर लिया करो, बात भी। मैं मैसेज करती हूँ। ओके रुताब ज़ारा मेरा व्लॉग देखती हैं, भाई सनिया आप भी देखती हैं, तो फिजा का मैसेज है रुताब के लिए कि रुताब आप खुश रहें और कभी खुद भी मैसेज कर लिया करें। और फाइका आपी ने कहा है कि रुताब जो है वो रुताब इज बेवफा, ऐसे नहीं बस जी चलें ठीक हो गया। तो ठीक है हिबा फिर इजाजत दें। अब जी मैंने चाय वगैरह पीनी है क्योंकि मेरी 3 बजे अकेडमी पहली, तो मैंने निकलना आज फ्राइडे है तो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, चाय पीते हैं फिर निकलते हैं। 3 hours later. नहीं जी आज मलक अदर भाई की तरफ आए हैं पढ़ाने, तो उन्होंने माशाल्लाह बिरयानी बनाई थी, तो कह रहे फजल भाई आप खाएं, तो टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। प्लेट में चावल डाल रही हैं तो अब खाते हैं, टेस्ट करते हैं। वेरी यमी। तो अब ये कि खाना खा लें तो फिर नेक्स्ट जो भी इंशाल्लाह एक्टिविटी होती है वो ऐड करते हैं। 2000 years later. हम पेट्रोल डलवाने आए हैं जी, पेट्रोल। हेलो 1 hour later. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस अभी घर पहुंचा हूँ, पेट्रोल डलवाना था, पेट्रोल डलवाया और उसके बाद घर आके खाना शाना खाया है। आलू अंडे बने हुए थे, तो ये कि ये सारा सिनेरियो आज की रूटीन सारी आपके सामने है। दोपहर भांजी की तरफ गया था, फाइका ने चाय बना के दी माशाल्लाह, तो वो गपशप हुई है। तो ये कि बस अभी घर पहुंचा हूँ, खाना शाना खा के फ्री हो गया हूँ, तो मोबाइल चार्ज नहीं था, मोबाइल थोड़ा चार्ज किया है। तो बाकी आज की रूटीन माशाल्लाह आपने सारी देख ली है, तो मैंने कहा चलें व्लॉग भी एंड करते हैं साथ। और ये है कि कल मतलब कल सैटरडे है, क्योंकि आपको पता है कि हर वीकेंड पे सैटरडे नाइट 10 PM पे मैंने लाइव आना होता है। और ये आप व्लॉग जब देख रहे होंगे ज़ाहिर सी बात है नेक्स्ट सैटरडे भी आना है, तो आपके ध्यान में होना चाहिए कि हर सैटरडे मैं मतलब लाइव सेशन करता हूँ, तो आप लोग लाजमी जो है वो राइट 10 PM पे ज्वाइन किया करें। बाकी आज की जो सारी मतलब आपको पता फ्राइडे बड़ा एक शॉर्ट सा दिन होता है और उसमें काम काफ़ी होते हैं और रहमतों वाला दिन होता है, बरकत वाला दिन होता है। सुबह की रूटीन शुरू हुई, फिर उसके बाद नमाज जुमा के लिए कब्रिस्तान गया, नमाज जुमा पढ़ी, फिर कब्रिस्तान गया, अबू अम्मी को सलाम कर रहे हैं। और नमाज जुमा के लिए 2 हफ्ते से ना मैं मतलब मिस हो रहा था। पिछले फ्राइडे जो है वो बारिश हो रही थी, नहीं जाया गया, उससे पिछले फ्राइडे लेट हो गया। तो फाइनली आज मैं अल्लाह ने ऐसा मतलब मुझे मौका दिया कि मैं ना 12:15 बजे बहुत सा नज़ारा इमाम बारगाह पहुँच गया था। वहाँ खैर से माशाल्लाह वो क्लिप सारा आपने देखा, नमाज वगैरह पढ़ी। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 1.5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जैसा कि आप थंबनेल से देख रहे होंगे। तो ये है कि अब तबीयत थोड़ी मतलब इस तरह की है, तो ये कि मैंने कहा चलें व्लॉग भी साथ एंड कर लें। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा और लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह ये है कि कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Pull up and I'm drifting in the whip. I got